हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेके आया हूं नया एपिसोड करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लोग बात करेंगे जुलाई 2020 की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जनवरी से लेकर जून तक के सारे करंट अफेयर्स के लिंक आपको दे दिए हैं, तो वो सारे एपिसोड्स देख लेना, उसके नोट्स बना लेना, क्योंकि आईएफटी, जैट, सीमैट, टिस्ट जैसे एग्जाम्स में जीके एंड करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन सारे के सारे करंट अफेयर्स के अगर आपको नोट चाहिए तो वो हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट होते हैं, स्टडी बस एजुकेशन, वहां से आप यहां पे इसको ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं एमबीए की, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा कैट एमबीए का पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है। इन पेन ड्राइव कोर्स में आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। चाहे वो आप क्वांट का लेना चाहो, वर्बल का लेना चाहो, एलआरडीए लेना चाहो, जीके लेना चाहो, आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो भी ले सकते हो। कॉम्बो में आपको जीडीपीआई वैट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। वीडियोस के साथ आपको हर टॉपिक पर असाइनमेंट मिलता है, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, एंड जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनकी आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। तो इस पेन ड्राइव को करने के बाद आपको अलग से और कुछ नहीं करना, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही अलग से आपको कोई बुक्स चाहिए। पूरी प्रिपरेशन आपकी यहां से हो जाएगी। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in पर। एंड अगर आपको देखने हो कितने मॉक्स मिलेंगे तो कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट के आप मॉक्स देख सकते हो। बाकी हर टॉपिक का बेसिक से लेकर एडवांस तक टेस्ट मिलेगा, साथ में स्टडी प्लानर मिलेगा, जिसके हिसाब से आप अपनी डेट्स को सेट कर सकते हो एंड डेली के गोल्स जनरेट कर सकते हो। कोई और क्वेरी है तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर दो, आपका एंटरटेन कर दी जाएगी वो क्वेरी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है क्या, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ये चैलेंज लॉन्च हुआ था, जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो आत्मनिर्भर का कैंपेन स्टार्ट हुआ है तो जितने भी इंडियन एप्लीकेशन है उनको एक विजिबिलिटी मिले। तो जो भी बेस्ट एप्लीकेशन थी अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने अप्लाई किया था, एंड यहाँ पे कैश प्राइजेस भी मिले थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एंटायर नागालैंड डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 more months। तो जो आपका नागालैंड का एरिया है उसमें भाई AFSPA एक्ट के अकॉर्डिंग जो 6 मंथ्स है, उसके बाद अगेन अभी तक वहां पे जो है वो आपका डिस्टर्ब्ड एरिया कैटेगराइज रहेगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई आपका कौन सी स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है फॉर 6 more months। आपसे ये भी पूछा जा सकता है AFSPA इसका फुल फॉर्म क्या है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो डिक्लेयर किया गया है डिस्टर्ब्ड एरिया वो कौन से एक्ट के अंदर किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए AFSPA एक्ट 1958। ठीक है, तो एक ही इंफॉर्मेशन से काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको ये सारी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चेंज हुआ है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी ज्यादा वेरिएशन लाएगा। जो हमारी 1986 की पॉलिसी थी उसके बाद 2020 में अब जो है पॉलिसी चेंज हुई है, एंड जो आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका नाम जो है अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। ये पॉलिसी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1986 के बाद 34 इयर्स बाद अब ये रिप्लेस हुई है, एंड इसको पूरा रिप्लेस किया गया ताकि जो आपकी एकेडमिक नॉलेज है उस पर कम फोकस हो के जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, उस पर ज्यादा फोकस हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इसमें कुछ लैंडमार्क डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे आप 11-12 में पहले साइंस, कॉमर्स या आर्ट सेलेक्ट करते थे, अब आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। आप फिजिक्स के साथ म्यूजिक, ये सब सब्जेक्ट्स भी ऑप्ट कर सकते हो। इसके साथ ही कॉलेजेस में जिनका गैप हो जाता था पहले एंड उनकी पढ़ाई छूट जाती थी, अब वो वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहां पे उन्होंने छोड़ा। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहां पे लिए गए हैं, तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट, यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट एनईपी कब आई थी, कब लास्ट पॉलिसी आई थी, तो 1986। एचआरडी मिनिस्ट्री का नया नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी सारे नए प्रोविजंस आए हैं, जैसे कोडिंग सिखाएंगे बच्चों को, इंटर्नशिप्स के लिए प्रमोट करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होने वाली है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूएस से जो है उन्होंने डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर दिया है, जिसका उन्होंने फॉर्मल नोटिस यूएन को दे दिया है। तो डब्ल्यूएचओ के लिए अच्छी न्यूज नहीं है ये, क्योंकि यूएस जो था वो काफी ज्यादा यहाँ पे डोनेट करता था, फंड करता था डब्ल्यूएचओ को। लेकिन भाई जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बोला था कि जो कोविड-19 स्प्रेड हुआ है वो इसीलिए स्प्रेड हुआ है क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने सही टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ से विड्रॉ कर लिया। अब वो वहां पे डोनेट नहीं करेंगे। तो इसके रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे 1946 से यूएसए जो है इसका मेन मेंबर बना हुआ है, एंड डब्ल्यूएचओ कॉन्स्टिट्यूशन में
48 से जो इसका मेंबर है यहाँ पे सबसे ज्यादा फंड करता है अराउंड $450 मिलियन। लेकिन यूएसए ने अब 12 मंथ का नोटिस पीरियड दे दिया है कि अब हम डब्ल्यूएचओ को कुछ फंड नहीं करेंगे। एंड डब्ल्यूएचओ ने सही टाइम पे इंफॉर्मेशन दी होती तो कोविड-19 रुक सकता था। एंड एक साल का नोटिस पीरियड इन्होंने दे दिया। जुलाई 6 2021 में इनका पूरा कोलैबोरेशन डब्ल्यूएचओ से फिनिश हो जाएगा, पूरी तरह से वहां से विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज देखें तो इंडिया रैंक्ड थर्ड इन गेनिंग फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो फॉरेस्ट एरिया मतलब जो आपको पता होगा एक लैंड है उसमें फॉरेस्ट एरिया होता है। तो वर्ल्ड वाइड काफी सारी कंट्रीज आई थी जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम कोशिश करेंगे फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करें, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज क्या कर रही हैं, फॉरेस्ट एरिया को रिड्यूस करके वो कमर्शियलाइज पर्पस के लिए उसको यूज कर रही है। तो उस चीज को हटाने के लिए फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करने के लिए कैंपेन चला था, जिसमें अब पता चला है जो ये कैंपेन था पूरा का पूरा इसमें इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड रही है इन गेनिंग फॉरेस्ट एरियाज ड्यूरिंग 2010 टू 2020। तो मतलब हमारा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है टॉप पे कौन कौन है जिनका सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया इन 10 सालों में, तो चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारे के सारे नोट्स बनाते रहना। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम चैनल पे चले जाना, वहां पे हम सारे नोट्स अपडेट करते हैं, स्टडी बस एजुकेशन। तो यहां से आप सारे के सारे नोट्स को पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने 750 मिलियन का जो डॉलर का फंड है वो इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के लिए इंडिया के लिए अप्रूव किया है। अप्रोक्सीमेट ये जो वैल्यू होगी 5600 करोड़ रुपीस। और ये मेजरली किसके लिए किया है, जो एमएसएमईज हैं। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था कोविड-19 का। तो वर्ल्ड बैंक ने ये पैसा एलोकेट किया है ताकि इंडिया की जो एमएसएमईज है वो यहां से ग्रो कर पाए, वापस एक बार रिबाउंड कर पाए। तो आपसे पूछा जा सकता है किसने फंड अप्रूव किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। कितना फंड अप्रूव किया है, $750 मिलियन का। किसको किया है, एमएसएमईज के लिए। क्यों किया है, ताकि कोविड के इंपैक्ट से रिकवर हो सके। तो काफी सारे क्वेश्चन एक ही पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट अफेयर पे बनते हैं, तो आपको सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है, ओवरटेकिंग एक्सॉन मोबिल। तो एक्सॉन मोबिल पहले सेकंड पे हुआ करता था, यूएसए का ब्रांड है, लेकिन अब जो है रिलायंस इंडस्ट्री वो सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई पूरे वर्ल्ड में। एंड टॉप पे कौन है, टॉप पे अरामिको। तो आपको पता होना चाहिए टॉप पे कौन है, अरामिको। एंड सेकंड नंबर पे कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आईएए क्या है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि जो इसरो के चीफ हैं के सिवन, इनको ये देंगे कौन सा अवार्ड, वॉन कर्मन अवार्ड, जो हाईएस्ट अवार्ड होता है आईएए का। तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा डॉक्टर के सिवन को, जो इन्होंने अचीवमेंट्स करी है इसरो में रहते हुए मार्च 2021 में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वॉन कर्मन अवार्ड इस बार किसको मिला है, कौन इसको देता है। तो आपको पता होना चाहिए आईएए का हेडक्वार्टर कहां है, वो है पेरिस में। एंड किसको गिवन इस बार दिया गया है, तो जो इसरो के चीफ है के सिवन। तो काफी सारे 4-5 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल, तो के वेणुगोपाल जो है उनको वापस रीअपॉइंट किया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड तुषार मेहता जो है उनको अपॉइंट किया गया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता क्या है अटॉर्नी जनरल और ये सॉलिसिटर जनरल। तो इसका आप मुझे आंसर नीचे कमेंट सेक्शन बताओ। नाम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए, के वेणुगोपाल एंड तुषार मेहता। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे तो स्पोर्ट्स अड्डा जो ब्रांड है, स्पोर्ट्स अड्डा ने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया किसको, बहुत ही फेमस क्रिकेटर जो रह चुके हैं ब्रेट ली। तो ब्रेट ली हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर हु, विच कंपनी, स्पोर्ट्स अड्डा। इसके बाद अगर हम देखें तो HCL टेक्नोलॉजीज की जो न्यू चेयरमैन है वो कौन बनी है, वो बनी है रोशनी नाडर मल्होत्रा, जो अब लीड करेंगी पूरी की पूरी HCL टेक्नोलॉजी से। तो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई इससे पहले कौन थे चेयरमैन HCL के। आपको हिंट दे देता हूं कि जो इससे पहले चेयरमैन थे उन्हीं की डॉटर है रोशनी नाडर मल्होत्रा। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ HCL के प्रीवियस चेयरमैन कौन थे। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी जुलाई की। तो आई होप आपको भाई यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प मिली, आपने नोट्स अपने पूरे प्रॉपर्ली बना दिए हैं। तो इसके नोट्स अगर आपको इंस्टाग्राम चैनल से चाहिए तो ये इसका हैंडल है हमारा इंस्टाग्राम चैनल। अगर आप कोई कोर्स बाय करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर, आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।